नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। मैं हूं आपके साथ सुमन आठ नेगी। आज इस वीडियो में बात करेंगे सच्चाई की, उस सच्चाई की जिसे अपनाना बहुत जरूरी है। सच्चाई ये है कि इस वक्त हमारा देश कोविड से जूझ रहा है। सच्चाई ये है कि देश में जो हालात पैदा हुए हैं उसके लिए जिम्मेदार हमारी सरकार है, वो सरकार जिसे हमने सत्ता में बिठाया, जिनके हाथ में हमने सत्ता की चाबी सौंपी। सच्चाई ये भी है कि आज उसी सरकार को एक नई चाबी की जरूरत महसूस हुई है। क्या है वो चाबी, वो आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। सच्चाई ये भी है कि हमारी सरकार को लोगों की जान से ज्यादा प्यारा चुनाव है। सच्चाई ये भी है कि जिस वक्त देश में लॉकडाउन लगना चाहिए था, उस वक्त हमारी सरकार देश में चुनाव करवाती है। सच्चाई ये भी है कि यूपी में पंचायत चुनाव में तैनात 700 से ज्यादा कर्मचारी जो कोविड के चलते मारे गए, उनकी मौत के लिए जिम्मेदार भी हमारी सरकार है। सच्चाई ये भी है कि हरिद्वार में महाकुंभ करवाना सरकार की एक बड़ी गलती थी, जिसका खामियाजा आज पूरा उत्तराखंड भुगत रहा है। सच्चाई ये भी है कि आज शमशान घाट लाशों के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। शमशान घाट के बाहर लाइन लग रही है, टोकन बिक रहे हैं। सच्चाई ये भी है कि आज शवों को दफनाने के लिए जमीन भी नहीं मिल रही है, लाश गंगा में बहाई जा रही है। सच्चाई ये है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सच्चाई ये भी है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम पहले से ही लड़खड़ा रहा था, लेकिन अब वो तस्वीर खुलकर सामने आ गई है। सच्चाई ये भी है कि देश में चल रहा वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी तरह से फेल हो चुका है, क्योंकि हमारे पास तो वैक्सीन ही नहीं है। सच्चाई ये भी है कि जिस वक्त देश में लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए थी, उस वक्त देश की छवि को बनाने के लिए, आप यूं कहें अपनी छवि को बनाने के लिए, वैक्सीन को बाहर भेज दिया गया। सच्चाई ये भी है कि कोरोना की पहली लहर के चलते जो हालात अमेरिका और स्पेन में पैदा हुए थे, उन हालातों से हमने कुछ भी नहीं सीखा। हमारी सरकार ने कुछ भी नहीं सीखा। सच्चाई ये थी कि हमारी सरकार ने लापरवाही बरती और इसमें साथ कहीं ना कहीं हमने और आपने भी कर दिया। सच्चाई ये भी है कि मन की बात में लोगों को 2 गज दूरी का पाठ पढ़ाने वाले चुनावी रैलियों में खुद ये पाठ भूल गए। सच्चाई ये भी है कि अगर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम मजबूत होता, अगर दिल्ली में इस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत नहीं देखने को मिलती, तो उन हजारों जानों को बचाया जा सकता था जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी के चलते। सच्चाई ये है कि देश में त्राहिमाम मचता रहा, लोग मरते रहे, लेकिन हमारी सरकार चुनावी रैलियों में इस कदर व्यस्त रही कि सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार उनका ध्यान इस ओर खींचना पड़ा और कहना पड़ा कि अब बस चुनावी रैलियों को अब यही खत्म करना होगा और कोविड से लड़ने के लिए हमें तैयार होना होगा। सच्चाई ये है कि तैयारी पहले होनी चाहिए थी। सच्चाई ये है कि कड़े कदम पहले उठाने चाहिए। सच्चाई ये भी है कि सरकार के साथ साथ हम और आप भी लापरवाह हैं। अगर ऐसा ना होता तो बिना मास्क के लोग सड़कों पर ना होते। सच्चाई ये भी है कि हमने भी कोविड को नजरअंदाज किया, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो जब महाकुंभ में सरकार चीख चीख कर लोगों को बुला रही थी कि आप गंगा में स्नान करो, कोविड दूर भाग जाएगा, तो हमने सरकार की बात को माना और वहां जा पहुंचे। भूल गए कि ये सरकार लापरवाह है, बेवकूफी कर रही है, लेकिन हमें यहाँ पर समझना होगा, हमें यहाँ समझदारी दिखानी होगी। सच्चाई ये है कि अंधभक्त हम सभी बने रहे। सरकार के साथ साथ लापरवाही हमने और आपने भी बरती। सच्चाई ये है कि हमारी सरकार मान चुकी है कि कोविड तो अब हमारे बीच बना ही रहेगा, लेकिन बहुत जरूरी है कि मंत्रियों को अब उनका नया घर मिले, क्योंकि बाहर से जब फॉरेन डेलीगेशन भारत आएगा तो उन्हें टूटी हुई सड़कें नजर नहीं आएंगी, भारत की गरीबी नजर नहीं आएगी, लड़खड़ाता हेल्थ केयर सिस्टम नजर नहीं आएगा। नजर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ ये चमचमाती बिल्डिंग, और तभी तो भारत विकासशील नजर आएगा, विकास के पथ पर अग्रसर नजर आएगा। ऐसे में जरूरी है कि अब हम इस सच्चाई को खुद समझे कि हमारी जान हमारे हाथों ही महफूज है। हमारी सुरक्षा के लिए क्या करना है क्या नहीं, ये अब हमें ही तय करना होगा। अंधभक्त नहीं बने रह सकते, इसे बस नियति मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए अब आप सबको जागना होगा, क्योंकि हमारी सरकार तो सोई